हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कॉलम में मिनिमम इसेंट्रिसिटी। अभी तक हमने जो बात की कॉलम में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हम लोगों ने बात की थी कि ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग कंडीशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोडिंग, जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम आपको बता रहा था, तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोडिंग, तो मैंने आपको बताया था कि दो नॉर्मली कॉलम होते हैं, एक एक्सियली लोडेड होते हैं और एक एसेंट्रिकली लोडेड होते हैं। तो कब तक हम उसको एक्सियली लोडेड कॉलम मानेंगे? हमने बोला कि एक्सियली लोडेड कॉलम का मतलब क्या है कि मैंने आपसे ये बोला कि मान लीजिए कि ये कॉलम है, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पास हो रही है, इस पे अगर लोड लगा तो ये कौन सा कॉलम होगा? एक्सियली लोडेड कॉलम। और अगर लोड यहां लगा तो ये क्या हो जाएगा? उसके इसमें ये हो जाएगा एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। लेकिन अगर कॉलम यहां पे एक्सिस पास हो रही है बट लोडिंग आपकी इससे जस्ट थोड़े से इधर आ रही है या थोड़े से इधर आ रही है, क्या तब भी हम उसको एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम मानेंगे या उसको हम एक्सियली लोडेड कॉलम मानेंगे? अब मैं आपको यहां पे ये बताने वाला, क्योंकि हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि जब हम कॉलम बना रहे हैं हमेशा आपका लोड एक्सिस के ऊपर ही आए। वो एक्सिस से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो कुछ लिमिट तक हम उसको कंसीडर करते हैं और उसको हम एक्सियली लोडेड कॉलम की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो वो लिमिट क्या है वो हमें समझनी है कि उस लिमिट के अगर बाहर जाएगा तो वो एसेंट्रिकली हो जाएगा और उस लिमिट के अंदर रहेगा तो वो एज अ एक्सियली लोडेड कॉलम ही डिजाइन किया जाएगा और उसके ऊपर हम उसको जो ट्रीट करेंगे वो एज अ एक्सियली लोडेड कॉलम की तरह ही ट्रीट करेंगे। उस पर सिर्फ हम कंप्रेसिव फोर्स ही निकालें। क्लियर है? तो अब उसी को समझाने के लिए मैं आगे गया तो मैंने बोला कि यहाँ पे मिनिमम एसेंट्रिसिटी एक चीज होती है। मिनिमम एसेंट्रिसिटी मतलब कि कॉलम की जो एक्सिस पास हो रही है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उससे मिनिमम कितनी एसेंट्रिसिटी हम अलाउ कर सकते हैं जब तक हम उसको कंप्रेसिव मेंबर ही मानेंगे, एक्सियली लोडेड कॉलम मानेंगे। तो उसके लिए हम लोग गए एज पर द IS कोड 456/2000 पेज नंबर जब 42 खोलेंगे वहां पे आप, तो 42 पेज नंबर पे आपको ये एसेंट्रिसिटी से रिलेटेड कंडीशंस वहां पे आपको मिल जाएंगे। और ये क्या बोल रहा है कि नॉर्मली क्या होता है इन अ प्रैक्टिस अ ट्रूली एक्सियली लोडेड कॉलम इज रेयर। अगर मैं बात करूं कि इन अ प्रैक्टिस में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं और मैं मानूं कि एकदम ट्रूली एक्सियली लोडेड, मतलब जो एक्सेस पास हो रही है हमेशा लोड उस पर ही ट्रांसफर होगा, आपका कॉलम है, बीम का जो लोड आ रहा है वो एकदम एक्सेस पे ही ट्रांसफर होगा, ये बहुत रेयर है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको एकदम ट्रूली एक्सियली लोडेड कॉलम में थोड़ी बहुत एसेंट्रिसिटी तो होती है। और उसके रीजन क्या है? जो थोड़ी बहुत एसेंट्रिसिटी आ जाती है उसका रीजन है जैसे इन एक्यूरेसी इन कंस्ट्रक्शन करते समय बहुत सारी चीजें में हमसे गलती होती है। हम प्रॉपर कंक्रीट को मिक्स नहीं करते, वो भी एक इन एक्यूरेसी ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्रॉपर हम क्यूरिंग नहीं कर रहे हैं, वो भी एक हमसे कंस्ट्रक्शन में गलती होती है। तो ऐसी बहुत सारी गलती होती हैं। तो बेसिकली जब हम लोग कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम और बीम का जो अलाइनमेंट है अगर थोड़ा बहुत इधर हो गया या उधर हो गया तो कई बार आप लोग देख सकते हैं कि उसकी वजह से भी आपकी जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है, इन एक्यूरेसी ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से भी क्या होता है कि आपका ट्रूली एक्सियली लोडेड कॉलम नहीं बनता, उसमें थोड़ी बहुत एसेंट्रिसिटी आ जाती है। तो एक रीजन हो गया इन एक्यूरेसी इन कंस्ट्रक्शन। दूसरा रीजन होता है इन लोडिंग, इन एक्यूरेशन इन लोडिंग। आपने इसमें जो लोडिंग है वो एग्जैक्टली उस पर एक्सेस पे नहीं ट्रांसफर हुई। तीसरी कंडीशन है लैटरल डिफ्लेक्शन। लैटरल डिफ्लेक्शन की वजह से भी कई बार एक्चुअली लोडेड कॉलम नहीं हो पाता। तो मेनली अगर हम बात करें तो एक्चुअली लोडेड कॉलम ना बनने के जो रीजन है वो है इन एक्यूरेसी इन कंस्ट्रक्शन, इन एक्यूरेसी इन लोडिंग, लैटरल डिफ्लेक्शन, बहुत सारे रीजन है। तो IS कोड को जब आप खोलेंगे पेज नंबर 42 पे जाएंगे तो वो क्या बोलता है कि जो मिनिमम सेंट्रिसिटी होती है EX मिनिमम, इसको आप फाइंड आउट करिए। पहले आप LX/500, ये फॉर्मूला आपको IS कोड में मिल जाएगा 42 पेज नंबर पे, D/30। जो L है वो लेंथ ऑफ द कॉलम है या हाइट ऑफ द कॉलम है। इसके बाद अगर मैं बात करूं D मतलब लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन मतलब जो कॉलम होता है उसके साइड वाली बड़ी वाली डायमेंशन। जैसे रेक्टेंगल कॉलम है तो ये बड़ी वाली साइड है तो उसका कैपिटल E होगा, और छोटी वाली साइड है तो वो क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो D वहां से मिल जाएगा, लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। इसको आपने कैलकुलेट किया, एक वैल्यू मिलेगी, और दूसरी वैल्यू है उसी IS कोड में दी है 20M। पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसी तरीके से आप EY मिनिमम निकालेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब यहां निकालेंगे LY/500 प्लस यहां आ जाएगा B/30। V मतलब जो छोटा वाला साइज होगा कॉलम का। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये कॉलम का मैंने आपको प्लान बताया, तो ये जो हो गया वो B हो गया और ये जो हो गया वो D हो गया। क्लियर? तो एक बार हम इससे निकालेंगे और इसमें भी आ जाएगा 20M। यहां से हमें एक E मिनिमम की वैल्यू मिलेगी, उस मिनिमम की वैल्यू को हम लेंगे और हम कंपेयर करेंगे इफ 0.05D
हम निकालेंगे, डी मतलब जो लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन आता है ई एक्स मिनिमम से एंड 0.05 बी ग्रेटर देन आता है ई वाई मिनिमम से, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उस केस में हम उस कॉलम को एज अ कंप्रेशन मेंबर ही मानेंगे, एक्चुअली लोडेड कॉलम ही मानेंगे, और उस केस में हम उसका जो कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव लोड जो निकालेंगे, जिसको हम अल्टीमेट लोड पीयू के नाम से जानते हैं, वो निकालेंगे 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये फॉर्मूला भी आपको पेज नंबर 42 पे मिल जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा या कब अप्लाई करोगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको सही आंसर नहीं देगा, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब फिर वो सेकंड कैटेगरी में इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम में चला जाए, तो फिर आपकी डिजाइनिंग कंडीशन चेंज हो जाए। इसमें कॉलम में, इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं एफसी के आपको पता रहेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट से मिल जाएगा। एसी मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट और एएससी मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है। कॉलम में जो हम स्टील लगाते हैं वो कंप्रेशन को रजिस्ट करने के लिए लगाते हैं, इसलिए हम उसको एएससी बोलते हैं। जबकि हम बीम में लगाते थे या स्लैब में लगाते थे, वो हम स्टील को टेंशन में रजिस्ट करने के लिए लगाते थे, इसलिए हम उसको एएसटी बोलते थे, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। यहाँ पे हम कंप्रेशन को रजिस्ट करने के लिए लगा रहे हैं, इसलिए हम उसको एएससी बोलेंगे। तो अब ये तो होगी नॉर्मल कॉलम की बात, नॉर्मल लेटरल टाइज वाले कॉलम की। लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपसे, जब मैं बात करूंगा शॉर्ट कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट, अगर हेलिकल रेनफोर्समेंट की बात होगी तो उस कंडीशन में आपको आईएस कोड पेज नंबर 71 यूज करना पड़ेगा, जब मैं हेलिकल रेनफोर्समेंट की बात करूंगा। और हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए जो अल्टीमेट एक्सियली लोड ऑन द कॉलम फाइंड आउट किया जाता है, किसके लिए? हेलिकल रेनफोर्समेंट। हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए जो अल्टीमेट लोड फाइंड आउट किया जाता है पीयू, उसको निकालते हैं 1.05 ब्रैकेट 0.45 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी से। इस फॉर्मूले में इसमें डिफरेंस है, किसका है? 1.05 का। ऑलमोस्ट 5% स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी किसमें? जब आप हेलिकल रेनफोर्समेंट वाला कॉलम बनाओगे एज कंपेयर टू सिंपल लेटरल टाइज कॉलम, उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो 5% करीब करीब ज्यादा होती है, इसलिए इसको 1.05 से मल्टीप्लाई। लेकिन वो हेलिकल रेनफोर्समेंट है या 5% स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी, उसके लिए आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस कंडीशन को, इफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर should not be less than 0.636 AG gross area of column divided by area of core minus 1 FCK divided by FY। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उसी केस में हम 1.05 को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। किस केस में? जब हम बात करेंगे हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो जब मैं हेलिकल रेनफोर्समेंट वाले कॉलम की बात करूंगा तो हम ये वाले कंडीशंस को यूज करेंगे, और जब मैं नॉर्मल लेटरल टाइज वाले कॉलम की बात करूंगा, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, हम इससे लोड निकालेंगे। और इससे भी लोड कब निकालेंगे? जब आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और इसके लिए हमको ये निकालना पड़ेगा, और इसके लिए हमें आईएस कोड के पेज नंबर 42 में जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो कभी भी जब आप किसी कॉलम को डिजाइन करते हैं तो आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि वो ट्रूली एक्सियली लोडेड कॉलम है या नहीं, और वो चेक करना पड़ता है मिनिमम इसेंट्रिसिटी के बेसिस पे। क्लियर है? सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे हम इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम से। थैंक यू।